जो मासिक परीक्षा हुई है उसमें विज्ञान का 10th का टेस्ट पेपर जो था उसमें पहला प्रश्न था मनुष्य में वृक्क भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो पहले का उत्तर है वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। तो तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो आपका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 था उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो ये दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, जो बिंब का सीधा इरेक्ट और आवर्धित का मतलब मैग्नीफाइड बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा जो प्रश्न था इसमें वो था पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए कि ये जो है संक्षारित हो जाते हैं। संक्षारित का मतलब इसमें जो एक लेयर चढ़ जाती है, आपने देखा होगा हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। जैसे लोहे को अगर हम बाहर रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वो फेरस ऑक्साइड बना लेता है, इसी प्रकार से उसमें भी एक परत चढ़ जाती है जो कि संक्षारण जिसे हम कहते हैं खराब हो जाता है। इसलिए खट्टे चीज़ों को कभी भी पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए कि इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है कि वो पॉइजन बन जाते हैं, जहर बन जाता है। तो इसलिए उसमें आदमी को नुकसान हो सकता है इन चीज़ों को यूज़ करने से। उस प्रश्न नंबर 4 है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर सॉरी। तो इसमें जो है आपने सीधा सीधा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र लगाना है f बराबर r/2 और r आपका 32 दे रखा है, r का वैल्यू तो 32/2 हो जाएगा। 2 से आप अगर 32 में भाग देंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, ये उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का एक खंड दे रखा है हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। आपको पता होना चाहिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारे आमाशय में अनेक एंजाइम के साथ अम्ल HCl अम्ल भी निकलता है जो कि हमारे पेट में भोजन को सड़ने से रोकता है और हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। और जो कोई हम हार्ड चीज़ें खा लेते हैं तो उनको भी पचाने में ये अम्ल मदद करता है। ये भूमिका है HCl की, हमारे अम्ल की हमारे पेट में। बी इसका पार्ट जो था क्वेश्चन वो था विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, इन अभिक्रियाओं में का समीकरण लिखिए। तो विस्थापन में एक ही जो विस्थापन है उस क्रिया में केवल एक ही जो पदार्थ है तत्व है वो विस्थापित होता है, जबकि द्विविस्थापन में 2 पदार्थ विस्थापित होते हैं आपस में। जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो Zn + CuSO4 ZnSO4 सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है और जिंक सल्फेट बना देता है, ZnSO4 बनाता है और Cu को अलग कर देता है। तो ये तो विस्थापन की क्रिया है। और द्विविस्थापन में क्या होता है कि जैसे BaCl2 + Na2SO4 है, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये क्रिया है। तो बेरियम क्लोराइड जब सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट BaSO4 बन जाता है प्लस NaCl नमक बनता है। तो ये दोनों आपस में विस्थापित हो गए। सोडियम Cl के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना देता है और बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट बना देता है। तो ये सारा आपका जो टेस्ट पेपर था ये पूरा हल आपने देखा। उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा और आगे भी इसको दोबारा रिमाइंड करेंगे, दोबारा रिवाइज करते रहेंगे ताकि आगे आने वाले टेस्टों में आपको फायदा हो। धन्यवाद। अंतर वाले प्रश्न भी विज्ञान में आते हैं कि दो विस्थापन अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में एक अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है तथा अपना यौगिक बना लेता है। प्रतिस्थापित मैंने उसको हटा करके उसकी जगह स्वयं बैठ जाता है और एक नया यौगिक बना लेता है। उदाहरण से देखेंगे आगे जब आपकी समझ में आ जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं में 2 भिन्न आयनों अथवा परमाणुओं के समूहों का परस्पर विस्थापन होता है। इस अभिक्रिया में परमाणु के समूह का दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित होना है। नंबर 2 पॉइंट इसका,
इस अभिक्रिया में प्रायः अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है। इस द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं में दो भिन्न आयनों अथवा परमाणुओं के समूह का परस्पर विस्थापन होता है। तीसरा पॉइंट है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर में। विस्थापन अभिक्रिया में होगा, उसे समझते हैं। इसमें Zn प्लस CuSO4 बराबर हो जाता है ZnSO4 प्लस Cu। तो जो जिंक है वह CuSO4 में से Cu को विस्थापित कर देता है और खुद वहाँ सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर ZnSO4 हो गया और कॉपर को उसने हटा दिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जैसे BaCl2 है और Na2SO4, BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों की जब रिएक्शंस होती है, क्रियाएं होती हैं, तो ये एक दूसरे के स्थानों को बदल देते हैं। BaCl2 में जो Na है दूसरी तरफ उसको हटा देता है, BaSO4 बन जाता है और Na जो Ba के साथ क्लोरीन है उसको उसके साथ जुड़ जाती है, तो 2NaCl हो जाता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, जिन्होंने अभी तक BVM लॉयन सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि अब आपको अलग अलग विषयों के प्रश्न पत्र और उनके आंसर मिलेंगे जो कि आपकी पढ़ाई में बहुत मददगार रहेंगे। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।